नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फीवर दोस्तों, फीवर एक ऐसी चीज होती है, मैंने अपनी क्लिनिक पे देखा है कि जब भी किसी को फीवर आता है तो लोग डर जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि डॉक्टर साहब बस आप जल्दी से जल्दी फीवर ठीक कर दो। बस उनका एक ही फोकस रहता है कि बस कैसे भी फीवर चला जाए। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या हमको जब किसी व्यक्ति को फीवर आता है तो उसके फीवर पर ध्यान देना है या उस फीवर के पीछे जो कारण होते हैं जिनकी वजह से फीवर आता है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फीवर के कारण, फीवर में क्या क्या जांचें करानी चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीजें होंगी, जो मिथ्स होंगे, उनको मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सभी लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। फीवर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ऑन एवरेज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब भी किसी को बॉडी का टेम्परेचर 99 से ऊपर होता है, या हम कहें एक मोटे तौर पर, अगर मैं एक क्लिनिकल उसमें बताऊं, 100 को जब छूता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम उसको फीवर कहते हैं। और जब ये बॉडी का टेम्परेचर 105 से ऊपर हो जाता है तो हम इसको हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना बहुत जरूरी होता है, खास करके जब हमारी बॉडी इन्फेक्टेड होती है। यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि फीवर हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। फीवर का आना ये बताता है कि हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस चल रही है। फीवर इस तरीके से, जैसे आपके कार में हम सायरन लगा देते हैं, अगर कार का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करेगा या लॉक खोलने की कोशिश करेगा तो कार का सायरन बजने लग जाएगा और हमको ये पता लग जाएगा कि यार कोई गाड़ी हमारी छेड़ रहा है। तो इसमें सायरन तो बुरा नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी गाड़ी किसी ने खोलने की कोशिश की इसलिए सायरन बजा। तो हम उसको ठीक करेंगे कि गाड़ी हमारी कौन खोल रहा है, उसको देखने जाएंगे, न कि सायरन बंद करने जाएंगे। सिमिलरली जब भी किसी को बुखार आता है, फीवर आता है, तो आपका दिमाग इस पर लगना चाहिए कि फीवर क्यों आ रहा है, न कि इस पर कि फीवर को उतार दीजिए। फीवर तो एक सायरन है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो रही है। ठीक है, तो फीवर हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इस बात का इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको ढूंढिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि फीवर के कॉमन कारण क्या होते हैं। दोस्तों, फीवर का एक कारण तो दुनिया में सब जानते हैं, चाहे अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, कि फीवर अगर आपको किसी को आया तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ये कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? या तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में जो पैरासाइट्स होते हैं, हमारे पेड़ के कीड़े होते हैं, वो भी फीवर प्रोड्यूस कर सकते हैं। खास करके मलेरिया, मलेरिया एक पैरासाइट है, इसीलिए मैंने यहां पर वो बात की। तो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, जब भी ये तीन हमारी बॉडी में आएंगे तो ये फीवर प्रोड्यूस करते हैं। ये फीवर का मोस्ट कॉमन कॉज है। अगर कभी भी किसी को फीवर आता है और उसको इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में, तो और क्या चीजें हो सकती हैं? तो आपको ढूंढना चाहिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे जोड़ों का दर्द हो गया आपकी, जिसको अपन ऑटोइम्यून आर्थराइटिस कहते हैं, गठिया कहते हैं, या एक एसएलई बीमारी होती है, उसमें भी आपको फीवर आ सकता है। मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई इंजरी हो रही है, वो इंजरी आपको ढूंढनी है। तो पहला कारण आपका इन्फेक्शन, दूसरा कारण आपका इंजरी, तीसरा कारण कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं, दवाइयां भी होती हैं, जिनको लेने से कई बार हमको फीवर आ जाता है, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड फीवर कहते हैं। चौथा, जो कि बहुत कम पाया जाता है लेकिन आपको दिमाग में रखना है, कि अगर किसी को न तो इन्फेक्शन मिल रहा है, न ड्रग की हिस्ट्री मिल रही है, न कोई स्ट्रेस मिल रहा है, तो
आपको मैलिग्नेंसी सोचना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कैंसर का डेवलपमेंट भी हो रहा होगा अगर फीवर में और कारण नहीं मिलते। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सा कारण फीवर का वो है लू लग जाना, हीट स्ट्रोक। हालांकि ये मैं अपने और वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं कि ये बेसिकली मेडिकल में फीवर नहीं कहलाता, लेकिन फिर भी आपका टेम्परेचर रेज्ड होता है, इसीलिए मैंने उसको इस लिस्ट में डाला है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी किसी को बुखार आता है तो आपको बॉडी में इन्फेक्शन देखना है, फिर आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या कोई इंजरी देखनी है, या ये देखना है कि अभी अभी उसने कोई नई ड्रग लेना तो चालू नहीं की है, क्या बाहर की हीट बहुत ज्यादा है और मरीज को हीट का एक्सपोजर हो गया हो, ऐसा तो नहीं है। अगर ये सारे कारण नहीं मिलते हैं तो फिर आपको मैलिग्नेंसी के बारे में सोचना है। अब जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, जांचों का, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास फीवर का आता है तो मेरी बस ये एक आप कॉमन प्रोफाइल याद रखिए जो मैं जांचों की बता रहा हूं, इससे आप किसी भी व्यक्ति का 90% कारण फीवर का ढूंढ लेंगे। इसमें सबसे पहले आपको मरीज को एक तो सीबीसी लिखनी है, एक मलेरिया पैरासाइट की जांच लिखनी है, अगर उस समय कोई डेंगू वगैरह फैल रहा है तो आपको NS1 की जांच लिखनी है, एक आपको टाइफाइड की जांच लिखनी है, एक आपको यूरिन आरएम लिखना है। दोस्तों 80% कारण तो आपके इसी में आ जाएंगे, सीबीसी, MPYFM, टाइफाइड और यूरिन आरएम। और अगर मौसम चल रहा है और उस समय कोई एपिडेमिक फैल रहा है तो जैसे डेंगू का एपिडेमिक फैल रहा है तो NS1 एंटीजन। ये तो आपको सभी पेशेंट की करानी है जांचें। इसके अलावा अगर इन जांचों में भी कुछ नहीं आ रहा है तो आप एक मरीज का CRP करा लीजिए और एक ESR करा लीजिए। CRP का बढ़ना ये बताएगा कि उसको कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, तो अपन फिर कोई और जांच से उस इन्फेक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी का ESR बढ़ा हुआ है तो हम ये समझ पाएंगे कि इसको कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो CRP से अपन इन्फेक्शन की तरफ जाएंगे और ESR से अपन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे। अगर इनमें भी कुछ नहीं आ पाता है और फीवर पकड़ में नहीं आता है तो आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको टीबी की जांचें जरूर करा लेनी है। इंडिया के अंदर टीबी एक ऐसा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका फीवर पकड़ में नहीं आ पाता कई बार और निग्लेक्ट हो जाता है और हम ढूंढ नहीं पाते। तो आपने कॉजेज समझ लिए, आपने इन्वेस्टिगेशन समझ लिए। अब किसी को भी जब बुखार आए तो आपको करना क्या है, देखिए ये ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने बताया कि फीवर एक डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका कोई नुकसान नहीं करता है, पर 5 साल तक के बच्चों का आपको ध्यान रखना है और उधर 60 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही एज ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं वो फीवर को मैनेज नहीं कर पाते, उनकी बॉडी फीवर को झेल नहीं पाती। और क्या होता है आप देखिए, ज्यादातर बच्चों को बुखार आता है या बूढ़ों को बुखार आता है तो उनको डेलेरियम हो जाता है, वो तेज बुखार में कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, या उनको फेब्राइल कन्वल्जन्स आ सकते हैं जो उनको झटके आ सकते हैं, या फीवर से वो शॉक में जा सकते हैं, कीटो एसिडोसिस में जा सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है, कीटोन बॉडीज बढ़ने लग जाती है तो उससे भी हमारी डेथ हो सकती है। तो ध्यान रहे कि आपको 5 साल तक के छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को फीवर नहीं होने देना है। अदरवाइज फीवर एक अच्छा साइन होता है, फीवर से घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई फीवर लेके आए तो आप फीवर का इलाज नहीं, फीवर किस कारण से हो रहा है उसका इलाज करना है। जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी को बुखार आता है तो ये बड़ा एक कॉमन मिथ होता है कि किसी को अगर बुखार आए तो कंबल ओढ़ लो, खिड़कियां बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, गर्मी हो जाएगी, पसीना आएगा तो बुखार उतर जाएगा। ये बिल्कुल मिथ है। सही बात यह है कि जब भी किसी को बुखार आता है तो उसके कपड़े खोल देना चाहिए, उसको जितना हो हवा में रखना चाहिए, उसको बोलिए कि आप पेशेंट नहा भी सकता है या अगर नहीं नहा सकता
तो आपको गीले पानी की पट्टी से उसका शरीर पहुंचना है, खास करके ये अपनी हथेलियां जो होती हैं और आपके पंजे, इनको जितना आप पहुंचेंगे उतना फीवर जल्दी उतरेगा। पट्टी को बहुत ज्यादा निचोड़ना नहीं है, उसमें थोड़ा पानी रहना चाहिए। आप पूरी बॉडी की स्पंजिंग भी कर सकते हैं, पर खास करके आपको अपनी हथेलियां और पंजे, इन पर पानी ज्यादा लगाना है, तो आपको इससे टेम्परेचर फीवर जल्दी उतरेगा। बिना दवाई के भी उतर सकता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और मिथ चलता है फीवर के साथ में कि सर्दी दे के बुखार जब भी आएगा तो कोई बड़ी बात है, या हमको मलेरिया है, या हमको पेशाब का इन्फेक्शन है। देखिए ऐसा है, सर्दी लग के बुखार आना एक कॉमन फिनोमेना है। बिना सर्दी लगे आपकी बॉडी में बुखार आ ही नहीं सकता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सर्दी लग रही है और बुखार आ रहा है तो कुछ विशेष कारण होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी बुखार जो कि 101, 102, 103 पर आता है, जिसमें टेम्परेचर 102 पहुंच जाए और खास करके एकदम जल्दी बढ़ना हो, तो किसी भी फीवर में आपको सर्दी लग सकती है। सर्दी लगना फीवर की एक फर्स्ट स्टेज है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कोई बड़ी बात है, और बिना सर्दी के कोई बुखार नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक मिथ यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके अलावा किसी भी बुखार के अंदर मरीज को हाथ पैरों का दर्द होना, उसको सुस्ती लगना, उस दौरान उसको भूख नहीं लगना, उसको उल्टी की इच्छा होना, ये सब बुखार के कॉमन सिम्टम्स हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बुखार जाएगा वैसे ही ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बस आप पेशेंट को हाइड्रेटेड रखिए, उसको पानी पिलाते रहिए और कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। क्यों? क्योंकि फीवर के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल घटता है, आपका ऑक्सीजन, आपके जो टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अगर आप थोड़ा खाते पीते रहेंगे और खुले में रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन भी अच्छी पहुंचेगी और आपकी ब्लड शुगर भी मेंटेन रहेगी। ब्लड शुगर के घटने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपको फीवर है, क्योंकि हम कई खाते नहीं है और इन्फेक्शन में शुगर भी लो हो जाती है। तो कुछ ना कुछ खाते रहें, जो भी आपको इच्छा हो। इसके अलावा होम्योपैथी में क्या दवाई मरीज को देना है ये उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करेगा, पर ज्यादातर केस में ब्रायोनिया, आर्सेनिक एल्बम, यूपेटोरियम पर्फ, रस्टॉक्स, ये कुछ दवाइयां हैं जो काम आती हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पर बस आपको 3 या 4 दवाई ऐसी बताऊंगा जो आप किसी भी बुखार के पेशेंट को कॉम्बिनेशन में बना के दे सकते हैं। एक आप इचनीशिया, एक बैप्टीशिया, एक आपने टिनोस्पोरा, कुरकुमिन, और अगर चाहें तो उसमें कैरिका पपाया भी मिला सकते हैं अगर डेंगू के केसेस हैं। तो ये 4 दवाइयों का मिक्सचर बना के तो आप पेशेंट को दे ही सकते हैं किसी भी बुखार में। बाकी क्या दवा होगी वो उनके सिम्टम्स पर डिपेंड करेगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको फीवर के बारे में एक जनरल जानकारी दे सकूं। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय।